कट्टे की कुर्बानी के बारे में हर साल कोई ना कोई इख्तिलाफ हो जाता है और आजकल तो बहुत ज्यादा इसको उठाया जाता है। बाद मौलवी हज़रात तो जनाब जना कैब सर पे पहन कर पहुंच जाते हैं मंडियों के अंदर और मंडी में जाके खड़े होके भैंस की कुर्बानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और भाई मंडी में जाके मसला बयान होता है या मिंबर पे भी बयान हो सकता है? मिंबरों में बयान करें और मंडी में पहुंचकर सिर्फ फेम लेने के लिए और व्यूज लेने के लिए वहां पर जाकर मसले बयान करना और गले फाड़ना, इसकी क्या जरूरत है? तो आज हम इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे कट्टे की कुर्बानी के मुतल्लक, भैंस की कुर्बानी के मुतल्लक। भैंस क्या है, इसकी कुर्बानी जायज है या नहीं है? तो इसके हवाले से एक बात याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में और उसके बाद भी अरब में भैंस नहीं पाई जाती थी। जब सहाबा ईरान में तशरीफ लाए तो ईरान के अंदर उन्होंने भैंस को देखा तो पूछा ये कौन सा जानवर है? उन्होंने बताया इसका नाम गाओमेश है। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, गाओमेश, इसका नाम गाओमेश। और यहीं से अरबी जुबान के अंदर इसका नाम है जामूस। गाओमेश को जब मुअर्रब किया गया तो गाओ से बन गया जा और मेष से बन गया मूस, जामूस यानी गाओमेश। गाओ गाय को कहते हैं, मेष किसको कहते हैं? मेष कहते हैं भेड़ को, यानी भेड़ जैसी गाय इसको कहा जाता है गाय, गाओमेश। और अरबी जुबान में इसका नाम है जामूस। तमाम लुगत की किताबों में भैंस के बारे में लिखा हुआ है कि नौउम मिनल बकर, ये गाय है, गाय की एक किस्म है। तो गाय की कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है और कुरान मजीद के अंदर भी साबित है। तो जब हम गाय का जिक्र करते हैं तो उससे मुराद गाय के साथ भैंस भी होती है, भैंस का कट्टा भी होता है। गाय की तमाम अक़साम की कुर्बानी करना जायज है। जो मौलवी हज़रात गले फाड़ फाड़ कर भैंस की कुर्बानी नहीं होती, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको गाय नहीं मुयस्सर आ रही या गाय इतनी महंगी है कि आप नहीं खरीद सकते, आपके पास पैसे थोड़े हैं, आप भैंस खरीद सकते हैं, कट्टा आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप कुर्बानी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेगा। अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी वुसअतें रखी हुई हैं, ये मुश्किल नहीं है और खास पाबंदियां नहीं लगाता। और फिर कट्टे की कुर्बानी और भैंस की कुर्बानी, जब देखे इसको हमने नौ मिनल बकर समझ लिया तो फिर ये गाय हुई। गोश्त खाते वक्त ये गाय है, दूध पीते वक्त ये गाय है। बाद लोग कहते हैं देखिए गोश्त खाना तो हिल्लत और हुर्मत का मसला है। भाई हिल्लत और हुर्मत का मसला है तो हलाल जानवर बनाने के लिए आपने कयास किस बात पर किया है? बकर पर, गाय पर। तो फिर आप वहां पर कयास ना करें। और दूसरी बात, बाद लोग कहते जी कुरान मजीद के अंदर बहीमतुल अनआम, तो बहीमतुल अनआम की कुर्बानी करनी। बहीमतुल अनआम का क्या माना है भाई? पालतू छुपाए। तो क्या गाय पालतू, ये भैंस पालतू छुपाया नहीं है, ये कट्टा पालतू छुपाया नहीं है? कुरान कहता है मिन बहीमतुल अनआम, बहीमतुल अनआम जो है ये आप कुर्बान कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पालतू। कई लोग ना अजीब मंतक, वो फलसफे छोड़ना शुरू कर लो, फिर हिरन की कुर्बानी भी जायज होगी, हिरन भी हलाल है। ओ भाई वो हिरन हलाल है लेकिन बहीमतुल अनआम नहीं है। और भी इस तरह जो आप कहते हैं उसको बहीमतुल अनआम, वो जिनकी मिसालें दी जाती हैं वो बहीमतुल अनआम में शामिल नहीं है। और ये भैंस बहीमतुल अनआम है। कई और फलसफे बयान करते हैं वो पानी से डरती है, ये पानी में जाती है। ओ भाई जब एक किस्म के दो जानवर होते हैं तो दोनों जानवरों के अंदर तबीयतों के अंदर तजाद पाया जा सकता है, इख्तिलाफ पाया जा सकता है, इसमें कौन सी अर्ज की बात है? इंसान जो है, इंसान सारे एक ही मिजाज के लोग हैं। कई पानी से डरते हैं और कई पानी नहाते हैं, कई बेचारे कई महीने नहीं नहाते बेचारे डरते हुए, कई दिन नहीं नहाते, कैसे लोग भी देखे हैं। तो ये एक फितरी मिजाज के अंदर इख्तिलाफ एक अलग चीज है। इसका ये बात मसला नहीं है कि वो भैंस जो है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती जरूरत के तहत। हाँ आप ये कह सकते हैं यहाँ पर अफजल मफजूल का मसला है, जायज नजायज का मसला नहीं है। अफजल मफजूल किसे मुराद ये है कि बेहतर आप गाय कुर्बान कर लें। अगर गाय आसानी से दस्तयाब है, आपकी जेब इजाजत देती है, गाय कर लें। अगर आपकी जेब के मुताबिक वो नहीं, देखिए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात की ला तदबउ इल्ला मुसिन्ना इल्ला युसरा अलैकुम, दोंदा दबा करो, लेकिन अगर तुम पर तंगी हो फतज़बउ जज़अतम मिन अज़्ज़ान, तो तंगी की सूरत में क्या करें? अब शर्त नरम कर दी कि जो भेड़ का ज्यादा है 1 साल का, आप वो दबा कर लो। अब यहां पर भी मैं ये समझता हूं दीन ने हमें आसानी दी है। अगर गाय के पैसे हैं, जेब इजाजत देती है, गाय कर लो, भाई अफजल है। और अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती, यहाँ पर कयास करेंगे, अगर मुश्किल पड़ जाती है तो आप क्या करें? गाय कर लें, भैंस कर लें।
इकट्ठा कर लें अगर मुनासिब रेट में मिल रहा है तो। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।